प्रकृति, मौन चिकित्सक। अध्याय 10। खाने की चिकित्सा उपचार की थाली। मेरी चिकित्सा यात्रा में बहुत से परिवर्तन आए। योग, ध्यान, दौड़, सूर्य दर्शन, पर सबसे गहरा परिवर्तन एक साधारण सी चीज ने किया, खाना। हम सब रोज खाते हैं, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि कैसे खाना है। सालों तक मैं आदत से खाता रहा, कभी समय मिलने पर, कभी तनाव में, कभी सिर्फ स्वाद या सुगंध के लालच में। पर जब जीवन ने मुझे रोका, तब मैंने खुद से पूछा, कब खाना है, क्या खाना है, क्यों खाना है। धीरे धीरे जवाब मिले, अनुशासन से, अनुभव से और प्रकृति की लय के आगे समर्पण से। यह अध्याय डाइटिंग के बारे में नहीं है, यह चिकित्सक की तरह खाने की कला के बारे में है। दिन में 2 बार भोजन शरीर को विश्राम देने की विधि। पहला परिवर्तन तब आया जब मैंने दिन में 4 बार खाने से सिर्फ 2 बार खाना शुरू किया। पहले मुझे लगता था कि बार बार खाना ऊर्जा बनाए रखता है, पर मैं हमेशा थका हुआ रहता था। पाचन भारी, सोच सुस्त और शरीर सूजन से भरा हुआ। फिर मैंने पढ़ा, प्रकृति का नियम ही है कि शरीर को पाचन और विश्राम दोनों चाहिए। मैंने प्रयोग शुरू किया। पहला भोजन योग और ध्यान के बाद, दूसरा सूर्यास्त से पहले, बीच में सिर्फ पानी, न चाय, न कॉफी, न स्नैक्स। पहले कुछ दिन कठिन लगे, पर 1 हफ्ते में ही ऊर्जा स्थिर होने लगी। मन हल्का हुआ और शरीर जैसे धन्यवाद कहने लगा। जब हम लगातार खाते रहते हैं तो शरीर कभी मरम्मत नहीं कर पाता, पर जब उसे विराम देते हैं तो वह खुद को ठीक करना शुरू करता है। यही है सेलुलर क्लीनिंग, जहां शरीर भीतर से विषाक्त पदार्थ निकालता है और खुद को पुनर्जीवित करता है। अधिक भोजन, आधुनिक पीड़ा की जड़। एक और सच्चाई जिसने मुझे झकझोरा, वह थी अति भोजन। पहले मैं सोचता था ज्यादा खाना मतलब ज्यादा ताकत, पर अब जान पाया, अधिक भोजन शरीर को बोझिल बना देता है। जब हम पेट से ज्यादा भरते हैं तो यह इंजन में ज्यादा ईंधन भरने जैसा होता है। धुआं निकलता है, शक्ति घटती है और प्रणाली गड़बड़ा जाती है। मैंने पाया कि मैं अक्सर भूख से नहीं, भावनाओं से खाता था, तनाव, ऊब या सामाजिक आदतों से। जब मैंने अपने शरीर की आवाज सुनी, बस अब पर्याप्त है, तो मेरा पाचन सुधर गया, नींद गहरी हुई और मन शांत। अब हर बार भोजन से पहले मैं खुद से कहता हूँ, संतुष्ट होने पर रुक जाओ, पूर्ण होने पर नहीं। 80% का नियम हल्कापन ही शक्ति है। जापान के बुजुर्ग कहते हैं, हारा हाचीबू, यानी पेट का केवल 80% हिस्सा भरना। मैंने यह नियम अपना लिया। पहले अजीब लगा, पर कुछ ही दिनों में शरीर ने इसे स्वीकार कर लिया। अब मैं भोजन के बाद हल्का महसूस करता, नींद नहीं आती, मन सतर्क रहता। जब हम ज्यादा खाते हैं तो सारी ऊर्जा पेट में चली जाती है, पर जब समय पर रुक जाते हैं तो वही ऊर्जा जीवन में बहती है। यह नियम सिर्फ शरीर नहीं, मन को भी संयम सिखाता है। कच्चा और पका भोजन, धूप और धरती का संतुलन। एक और बड़ा परिवर्तन आया जब मैंने अपनी थाली में कच्चा और पक्का भोजन संतुलित किया। कच्चा भोजन जीवित होता है, उसमें एंजाइम, रेशा, जल और जीवन शक्ति होती है। पक्का भोजन स्थिरता और ऊष्मा देता है, दोनों की जरूरत है। मैंने अपनी थाली में 80% कच्चा भोजन रखा, फल, सलाद, अंकुरित दाने या हल्की उबली सब्जियां। बाकी 20% में पकाया हुआ दलिया, दाल या सूप। धीरे धीरे पाचन सुधर गया, त्वचा साफ होने लगी और शरीर हल्का लगने लगा। कच्चा भोजन झाड़ू की तरह सफाई करता, पक्का भोजन स्थिरता देता। दोनों मिलकर एक जीवंत संतुलन बनाते हैं। हर 15 दिन पर 1 दिन उपवास, मौन का अमृत। हर 15वें दिन मैं 1 दिन का पूर्ण उपवास रखता था, न भोजन न पानी, सिर्फ मौन, प्रार्थना और विश्राम। उस दिन शरीर पूरी तरह शांत हो जाता था, विचार धीमे पड़ते, त्वचा चमकती और भीतर एक हल्कापन महसूस होता, जैसे शरीर खुद को जलाकर नया बना रहा हो। पर मैंने कभी जबरदस्ती नहीं की। अगर कमजोरी लगती तो पानी या फल लेकर उपवास तोड़ देता। यह कोई दंड नहीं था, यह श्रद्धा थी, शरीर को अवसर देने की कि वह खुद को शुद्ध कर सके। पानी का नियम, दिन में जल
रात में विश्राम। मैंने एक और परिवर्तन किया, पानी सिर्फ दिन में पीना। सुबह से सूर्यास्त तक धीरे धीरे जल पीता, पर रात को केवल आवश्यकता होने पर। इससे नींद गहरी हुई और शरीर सुबह हल्का महसूस हुआ। हर गिलास पानी पीने से पहले मैं कहता, हे जल, मेरे हर विचार को शुद्ध कर, मेरी हर कोशिका को पवित्र कर। धीरे धीरे पानी भी प्रार्थना बन गया। सुबह का सुनहरा पेय हल्दी, नींबू और काली मिर्च। हर सुबह नाश्ते से पहले मैं पीता था। एक गिलास गुनगुना पानी, उसमें आधा नींबू, थोड़ी हल्दी और एक चुटकी काली मिर्च। यह पेय मेरे लिए औषधि था। हल्दी सूजन घटाती, नींबू रक्त को शुद्ध करता और काली मिर्च शरीर को गर्म रखती। मैं धीरे धीरे उसे पीता। उसका सुनहरा रंग मानो सुबह के सूरज जैसा लगता। यह मेरी आत्मा के लिए भी एलिक्सिर बन गया था। प्राकृतिक भोजन, मिट्टी से जुड़ना। मैंने निश्चय किया, अब केवल वही खाऊंगा जो धरती से आता है, फैक्ट्री से नहीं। न कोई जीएमओ भोजन, न रेस्टोरेंट का खाना, न चाय, न कॉफी, न दूध। मैंने स्थानीय सब्जियां खरीदी, छोटी, टेढ़ी, मेढ़ी पर जीवित। उनकी सुगंध मिट्टी जैसी थी, वास्तविक और शुद्ध। रसोई अब मेरे लिए मंदिर बन गई। हर पकवान श्रद्धा से बनता, हर निवाला आशीर्वाद बन जाता। हर निवाला, चबाओ भूल चुकी कला। मैंने पाया कि भोजन का असली स्वाद तभी आता है जब उसे ध्यान से चबाया जाए। हर निवाले को लगभग 30 बार चबाना। धीरे धीरे यह लय बन गई। जब भोजन मुख में घुलने लगता तो स्वाद गहराई तक जाता और शरीर को पहले से ही पाचन का संकेत मिलता। चबाने से मात्रा कम हो गई, भोजन ध्यान बन गया। यह सिर्फ खाने का नहीं, जागरूकता का अभ्यास था। भोजन से पहले प्रार्थना, अन्न का आभार। हर भोजन से पहले मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता। न कोई मंत्र, न कोई नियम, सिर्फ कृतज्ञता। मैं आंखें बंद करता और परमेश्वर, धरती, किसान, सूरज और वर्षा को धन्यवाद देता। वह क्षण भोजन को पूजा में बदल देता। विज्ञान कहता है, जब हम धन्यवाद करते हैं तो शरीर की हीलिंग सिस्टम सक्रिय हो जाती है। और सचमुच हर निवाला शांति से भर जाता था। मौन में भोजन, ध्यान की थाली। मैंने एक और नियम बनाया, खाने के समय कोई फोन नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई शोर नहीं। पहले कठिन लगा, पर कुछ ही दिनों में मौन मेरा सबसे प्यारा साथी बन गया। अब मैं हर निवाले का स्वाद, हर सुगंध, हर स्पर्श महसूस करता था। शरीर खुद बता देता, बस अब पर्याप्त है। मौन, मैंने पाया, खालीपन नहीं है, वह जागरूकता है। और जागरूकता हर दवा से बेहतर पचती है। परिवार के साथ भोजन, आत्मा का पोषण। अब मैं जितना संभव हो परिवार के साथ खाता था। पहले सोचता था अकेले खाना ठीक है, पर अब समझा भोजन केवल शरीर नहीं, रिश्तों को भी पोषण देता है। हंसी, बातें, प्रेम, ये सब भी भोजन का हिस्सा हैं। साथ में खाया हुआ सादा भोजन भी दैवीय स्वाद देता है। प्राकृतिक बर्तन, मिट्टी की महक में उपचार। धीरे धीरे मैंने अपनी रसोई बदली। एल्यूमिनियम, मेलामाइन और प्लास्टिक की जगह स्टील, मिट्टी, लोहे और कांच का उपयोग शुरू किया। मिट्टी के बर्तनों से भोजन में धरती की सुगंध आती, लोहे से लौह तत्व बढ़ता और कांच से शुद्धता का अनुभव होता। अब रसोई आधुनिक नहीं, जीवंत लगती थी। हर आवाज, तेल की छनक, भाप की सरसराहट एक प्रार्थना जैसी लगती थी। मेरी 10 सुनहरी बातें जैसे चिकित्सक खाएं, दिन में 2 बार भोजन, दोनों दिन के उजाले में, 80% पेट भरें, हर निवाला ध्यान से चबाएं। भोजन से पहले कृतज्ञता, प्राकृतिक बर्तन और सादा रसोई। पानी सिर्फ दिन में, रेस्टोरेंट और पैकेट खाना बंद, फल, सलाद और जीवित भोजन शामिल करें। चाय, कॉफी, दूध और उत्तेजक पेय से दूरी। परिवार और प्रेम के साथ भोजन करें। ये नियम नहीं थे, यह जीवन की लय थी जिसने मेरे शरीर और आत्मा को फिर से संतुलित किया। अंतिम अनुभूति भोजन ही प्रार्थना है। कई महीनों बाद मैंने महसूस किया, मेरा शरीर बदल गया है। ऊर्जा स्थिर, मन शांत, त्वचा उजली और नींद स्वाभाविक। मैं अब भोजन से नहीं डरता था, उसे आदर देता था। अब खाना पेट भरने का नहीं, कृतज्ञता का माध्यम बन गया था। धीरे धीरे समझ आया,
स्वास्थ्य अस्पतालों में नहीं, रसोई में शुरू होता है। हम जैसा खाते हैं वैसे ही सोचते हैं, वैसे ही जीते हैं। भोजन मिट्टी से अन्न बनता है, अन्न रक्त बनता है, रक्त विचार बनता है और विचार ही हमारा भाग्य। आज जब मैं थाली के सामने बैठता हूँ तो केवल खाता नहीं, प्रकृति से संवाद करता हूँ। हर निवाले में सूरज, वर्षा और धरती का आशीर्वाद महसूस करता हूँ, क्योंकि आखिर में भोजन सिर्फ पोषण नहीं, वह ईश्वर और मनुष्य के बीच का मौन संवाद है। और उसी संवाद में मेरा उपचार पूरा हुआ, शांतिपूर्वक, पूर्ण रूप से और सदा के लिए।